गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास है हमारी हिंदी की, और हिंदी की क्लास में आज बच्चों हम करेंगे रिवीजन, यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे क्योंकि आपकी यूटी होने वाले हैं तो उसका रिवीजन होना ज़रूरी है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आपके होने वाले यूनिट टेस्ट में आपका पार्ट 11 स्वास्थ्य ही धन है और आपका पार्ट 12 बगीचे का घोंगा, ये 2 लेसन आपको मैंने सिलेबस में दिए हुए हैं और ये दोनों ही लेसन मैंने आपको अच्छी तरह से करवा भी दिए हैं। इनके खालिस्तान, सही गलत, शब्द अर्थ सभी कुछ करवाया हुआ है मैंने आपको, तो आप लोगों को अच्छी तरह से इसका पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए मेरे साथ में। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की, याद नहीं किया, तो चलिए मैं मेरे साथ आप याद कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों हमारे शब्द अर्थ में आपको मैंने कहा था कॉपी में लिख लीजिएगा, इन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा और इनको किस तरह से लिखा जाता है अर्थ, ये बहुत ज़रूरी है आपका। ठीक है, जैसे आपका स्वास्थ्य का है तंदुरुस्ती और आरोग्य, इसमें 2 मीनिंग लिखे हैं तो आप एक भी लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे व्यायाम का है योग और कसरत, अगर आप कसरत भी लिख देंगे तो भी करेक्ट है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। यहाँ पे मोस्टली वर्ड्स के देखिए, उल्लास का खुशी प्रसन्नता, तो खुशी या प्रसन्नता में से एक, शुद्ध का साफ या स्वच्छ, अशुद्ध का गंदा या अस्वच्छ। ठीक है, ये आपको याद करने हो, लेकिन लिखने में गलती मत कीजिएगा, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, तो ये मैंने आपको करवाए थे कि मन की प्रसन्नता के शरीर का डैश होना आवश्यक है, तो स्वस्थ होना आवश्यक है, ये बताया था। शरीर का पसीना सूख जाने से हमारे रोम छिद्र हो जाते हैं, क्या? बंद हो जाते हैं। धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? डी प्राप्त होता है। खालिस्तान जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे मैच कर लीजिए आप लोग। यदि हम स्वस्थ हैं तो हर क्षण उल्लास से भरा रहता है। हमारे शरीर और वस्त्रों पर धूल और मैल जमा हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को साबुन लगाकर साफ रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन बहुत आवश्यक है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती हैं और मजबूत होती हैं। ठीक है, उसके बाद मिलान करो मैंने आपको करवाया था, बहुत इजी है, ये सब आपने कर लिया होगा। उमंग का स्फूर्ति, कीटाणु का बीमारी, कपड़े का मतलब सुलह साफ, तैराकी का मतलब व्यायाम, पानी का स्वच्छ और भोजन से पौष्टिक। ठीक है, फिर सही गलत, स्वास्थ्य से बढ़कर बहुत सी चीज़ें हैं, गलत। नहाने के बाद शरीर को तौली से रगड़कर पोंछना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें दूसरों को तौलिया प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत। घर की साफ सफाई करना जरूरी नहीं होता, गलत। हमें अपने घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, सही। उसके बाद सही उत्तर पर घेरा लगाओ। शरीर का पसीना सूख जाने पर हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। घर की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना, खिड़की और दरवाजों को साफ रखना जरूरी है। विटामिन से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। प्रश्नों के उत्तर बच्चों, अगर आपने नहीं किया था, अगर आपने मेरा वीडियो पहले नहीं देखा है तो आप ध्यान से देख लीजिए। हम अपने शरीर की सफाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पे है, देखिए आपका यहाँ पर। हम अपने शरीर की सफाई यहाँ से देख सकते हैं। सफाई के लिए शरीर को साबुन लगाकर साफ करना चाहिए, इसके पश्चात तौली से रगड़कर शरीर पोंछना चाहिए। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, हमें प्रतिदिन कैसे कपड़े पहनने चाहिए? हमें प्रतिदिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कैसे की जगह सिर्फ आप साफ़ सुथरे लिख देंगे। उसके बाद थर्ड है, घर की सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका थर्ड वाले का देखिए आंसर यह है, घर की सफाई में घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए और खिड़कियों तथा दरवाजों को साफ रखना आवश्यक है, तथा हमें घर के बाहर गली तथा नालियों की सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह आपका उत्तर 3 हो गया। उसके बाद प्रश्न 4 है, अशुद्ध जल पीने से क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये उत्तर 4 आपका। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5, बीमारी के दिनों में कैसा पानी पीना चाहिए? तो उसका उत्तर है बच्चों, बीमारी के दिनों में पानी उबालकर पीना लाभदायक होता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया पहले आप कर लीजिए आपका प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से। तो मैंने आपको देखिए पार्ट 11 स्वास्थ्य धन का पूरी तरह से रिवीजन करवा दिया है, जितनी एक्सरसाइजेस थी इसकी सब मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, सब हो गया है। और
आप लोग को अच्छी तरह ध्यान देना है कि आपको जो भी वर्ड्स लिखते हैं, जो भी शब्द लिखते हैं, जो भी वाक्य लिखते हैं, उसमें लिखने में गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, आप लोग ये नहीं कि आप बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मात्राओं की गलती करते हैं। तो इस बार मैंने आपको पिछली बार हाफ ईयरली में बहुत छूट दे दी, लेकिन इस बार कुछ नहीं होना है। इस बार आपके हाफ ईयरली अगर आपकी कोई गलती होगी तो मार्क्स काट दिए जाएंगे, तुरंत मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, हर गलती का हाफ मार्क्स। और समझ लीजिए कितनी गलती होगी कितने मार्क्स कटेंगे आपके। ऑलराइट, और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में कीजिएगा, कोई भी जरा सी जल्दबाजी न करके पेपर ख़राब मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छे से लग के कीजिए। ओके, बाय बाय।